नमस्कार, आप सभी का रमेश सुरेल यूट्यूब चैनल पर बहुत हार्दिक स्वागत है। प्राइमरी टीचर भर्ती में बीएड शामिल को लेकर रीट 2021-2022 लेवल प्रथम में बीएड शामिल को लेकर बीटीसी वर्सेस बीएड विवाद को लेकर बीएसटीसी वर्सेस बीएड विवाद को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने 12 जनवरी 2023 को फैसला सुरक्षित किया था। अब फैसला कब आएगा, कितना समय, कितने दिन, कितने महीने और लगेंगे, कितना वेट और इंतजार करना पड़ेगा, इस बात को लेकर इस वीडियो में विस्तार से चर्चा करूंगा। इसी के साथ में छत्तीसगढ़ सरकार ने और इससे पहले बिहार सरकार ने प्राइमरी टीचर भर्ती में सिलेक्टेड बीएड योग्यताधारी शिक्षकों के लिए ब्रिज कोर्स करवाने के लिए एक पत्र जारी किया। इसके बारे में भी चर्चा करूंगा। इसको लेकर के विपक्ष में बड़ा खुशी का माहौल है। क्या राज्य सरकार ब्रिज कोर्स करवा सकती है अपने स्तर पर? यह सबसे बड़ा एक एकेडमिक क्वेश्चन है एनसीटी कानून के आधार पर। इस पर भी चर्चा करूंगा। वेस्ट बंगाल और मध्य प्रदेश में प्राइमरी टीचर भर्ती प्रोसेस चल रही है। ये छात्र सबसे ज्यादा इंतजार कर रहे हैं कि फैसला कब तक आएगा। बिहार में नेक्स्ट चरण की भर्ती आने वाली है। राजस्थान हाईकोर्ट ने मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर की भर्ती में हायर क्वालिफिकेशन बीटेक डिग्री होल्डर को बहाल कर दिया। ओनली डिप्लोमा होल्डर्स पॉलिटेक्निक को अलाउ किया, हायर क्वालिफिकेशन को बाहर कर दिया रिपोर्टेबल जजमेंट देते हुए। इस केस के बारे में भी चर्चा करूंगा। ये बड़ा ही एक अच्छा जजमेंट आया है। केंद्रीय विद्यालय संगठन ने पीआरटी में बीएड शामिल करके परीक्षाएं करवा रही है। क्या परीक्षा होने के बाद बीएड बाहर हो पाएगा? सुप्रीम कोर्ट से फैसला आने पर सुप्रीम कोर्ट से कौन जीत रहा है? और विपक्ष की तरफ से कई प्रकार की बातें सामने आई हैं। उन सभी चीजों को लेकर के मैं इस वीडियो में चर्चा करूंगा। फैसले में इतनी देरी क्यों हो रही है, जजमेंट देने में इतना डिले क्यों हो रहा है, इस बात पर भी इस वीडियो में चर्चा करूंगा। वीडियो पूरा जरूर देखें। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। बीएसटीसी वर्सेस बीएड विवाद, एनसीटी द्वारा प्रकाशित 28 जून 2018 अधिसूचना रद्द करवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में 3 दिन कंटिन्यू सुनवाई चली, जिसमें देश के माने जाने सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल, मीनाक्षी अरोड़ा जी ने बीएसटीसी की तरफ से पैरवी की, बीएड की तरफ से सीनियर एडवोकेट पटवालिया जी ने, भारत सरकार के एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी जी और एनसीटी की तरफ से मीनाक्षी मैम ने और राजस्थान सरकार की तरफ से सीनियर एडवोकेट मनीष सिंघवी जी ने पैरवी की। उस पैरवी में क्या हुआ, क्या आर्गुमेंट हुए, वो बातें आप मेरे चैनल पर वीडियो कोर्ट से डायरेक्ट लाइव किए हुए अपलोड किए हुए, वो आप जाकर के चैनल पर देख सकते हैं। कौन सा पक्ष किसका कितना मजबूत हो रहा है। इन अधिसूचनाओं के बारे में, राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले के बारे में कई वीडियो बना चुका हूं। आज सबसे पहले राजस्थान फैसला कब आएगा, विपक्ष की तरफ से एक कारण बताया जा रहा है फैसले में डिले का। वो क्या कारण सही है? 12 जनवरी 2023 को सुनवाई कंप्लीट करके और सबमिशन का टाइम देकर के फैसला सुरक्षित हो गया था। लेकिन विपक्ष का कहना था कि फैसला जनवरी के लास्ट तक आ जाएगा। जब जनवरी के लास्ट तक फैसला नहीं आया, उसके बाद बोला गया कि फरवरी के फर्स्ट वीक में आ जाएगा। फरवरी के फर्स्ट वीक में नहीं आया तो बोले कि एग्जाम से पहले आ जाएगा 20 फरवरी तक। 20 फरवरी तक नहीं आया, तब 24 फरवरी तक इंतजार करते रहे कि कब सुबह फैसला सुनाया जाएगा, लेकिन फैसला नहीं आया। अब बोला जा रहा है कि मार्च के अंदर आएगा, कोई बोल रहा है कि होली के बाद आएगा, कोई बोल रहा है मार्च के लास्ट वीक में। फैसला कब आएगा, इस बात को लेकर के मैंने पहले भी कई बार वीडियो बना चुका हूं। सुप्रीम कोर्ट में कोई ऐसा रूल प्रोसीजर कानून नहीं है कि सुरक्षित फैसले को इतने दिन में देना होगा। वो जजों पर डिपेंड होता है। जो फैसले सुरक्षित होते हैं, उन फैसलों की जैसे जैसे उनकी सीक्वेंस की बारी आती है पहले से रिजर्व, उसके हिसाब से उनको समय मिलता है। कोर्ट जज अपने हिसाब से फैसले लिखते हैं। 6 महीने लग जाएं, 3 महीने लग जाएं, 2 महीने लग जाएं, 1 महीने 15 दिन में भी फैसला आ सकता है। लेकिन एक बात जरूर है, बीएड की तरफ से, भारत सरकार की तरफ से जब आर्गुमेंट किए गए थे, 3 दिन लगातार सुनवाई चली थी, उस समय आर्गुमेंट के दौरान कोई भी ऐसी अर्जेंसी नहीं दिखाई गई कि फैसला जल्दी दिया जाना चाहिए।
25 फरवरी को होने वाली परीक्षा के बारे में कोई भी आर्गुमेंट नहीं किए गए। आपने सभी लाइव सुने, नहीं सुने तो मेरे चैनल पर जाकर सुन सकते हैं। तो कोर्ट में कोई भी ऐसी इमरजेंसी नहीं दिखाई गई कि 25 फरवरी को पेपर हो रहा है, आप फैसला सुरक्षित कर रहे हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट है कि फैसला थोड़ा जल्दी सुनाएं या कोई एक्शन या ऑर्डर पास करें। हालांकि अंतरिम ऑर्डर पास था कि सभी भर्तियां अंडरटेकिंग में सब्जेक्ट टू एसएलपी, लेकिन अर्जेंसी क्या पता दिखाई हुई होती तो फैसला जल्दी आ जाता। यदि अब विपक्ष का कहना है कि हमने रिटर्न में सब कुछ दिया हुआ है, इस बात पर मैं चर्चा करना चाहूंगा। जब सुनवाई कंप्लीट हो जाती है सुप्रीम कोर्ट में, सुनवाई कंप्लीट होने के बाद जितनी भी फाइलें हैं वो रजिस्ट्रार स्टोर रूम में चली जाती हैं। जजों के पास मात्र जो सुरक्षित किए हुए फैसले होते हैं, कौन से केस का कब फैसला सुरक्षित किया, वो लिस्ट रहती है। जैसे जैसे उनको समय मिलता है, बारी आती है, वैसे वैसे वो फाइलें रजिस्ट्रार से अपने केबिन में और अपने पास फाइल मंगवाते हैं। तब वो आर्गुमेंट पढ़ते हैं कि क्या क्या प्रोसीजर हो गया, क्या क्या आर्गुमेंट किए, अपने नोटिंग जो डायरी में की हुई है उसको देखते हैं। लेकिन उनकी तरफ से, विपक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि अनिरुद्ध बोस फैसला लिखेंगे। ये गोपनीय मामला होता है, दोनों जज मिलकर कंसल्ट करके फैसला लिखते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि अनिरुद्ध बोस लिखें, धुलिया जज साहब भी लिख सकते हैं, कई फैसले लिखते आए हैं। तो वो दोनों जज अपने आप में एक डिस्कस करके, विस्तार करके और चर्चा करके उसके बाद कॉमन ओपिनियन से एक फैसला आता है। तो उसमें कोई भी लिखे, कोई ज़रूरी नहीं है, ऐसा कोई भी ऐसा फिक्स नहीं है कि कौन फैसला लिखेगा। दोनों भी लिख सकते हैं एक साथ कॉमन ओपिनियन से, एक जज भी प्रोनाउंस कर सकता है, कौन से भी कर सकते हैं। तो वो एक अपने हिसाब से मन से कह रहे हैं। वो इसलिए कह रहे हैं कि धुलिया जज साहब ने काफ़ी क्रॉस क्वेश्चन किए, तो उनको लग रहा है कि अनिरुद्ध बोस जज साहब लिखेंगे तो कहीं अपने पक्ष में लिख देंगे। ऐसा कुछ नहीं है। अब जो बात आती है, मैंने आपको बता दिया कि उन्होंने रिटर्न में दिया, रिटर्न में दिया। उस समय देखेंगे जब वो फैसला लिखने की इच्छा होगी तब वो फाइल मंगाएंगे और उस फाइल को पढ़ेंगे, तब पता चलेगा कि 25 फरवरी को परीक्षा हो गई और इससे पहले एक भर्ती और हो गई। यदि आर्गुमेंट के दौरान कोई अर्जेंसी दिखाई भी होती तो मे भी कोर्ट एक्शन ले लेते अर्जेंसी के बेस पर। लेकिन मैं इस बात पर, खैर वो उनके आर्गुमेंट है, उनका प्लेटफॉर्म है, जिस हिसाब से वकील को उचित लगता है अपने हिसाब से बोलते हैं। मैं एक अपना ओपिनियन बता रहा हूं, आप अपने हिसाब से डिसीजन लें। वैसे अंतरिम ऑर्डर पास था तो हो सकता है सब्जेक्ट टू एसएलपी का। अब विपक्ष की तरफ से एक बात कही जा रही है, जजमेंट डिले का कारण बताया जा रहा है कि राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले को बदला जा रहा है, इसलिए ज्यादा समय लग रहा है। ये एक सोचने वाली बात है, काफी गंभीर सवाल है कि अब वास्तव में राजस्थान हाईकोर्ट के जजमेंट को बदला जा रहा है, इसलिए फैसला सुनाने में इतना समय लग रहा है। मुझे, वैसे मैं कहना नहीं चाहता, जो मैंने सुना है, जो देखा है, प्रोसीजर जो कोर्ट में सुना है मैंने, जो मेरे अनुभव के आधार पर एक दिन में फैसला लिख देते हैं। ऐसा नहीं होता है कि उनका कहना है कि रोज जज फाइल को देख रहे हैं, यार इसको कैसे करें, फैसले को पलटना, हाईकोर्ट के फैसले को पलटा नहीं जा रहा, कैसे सोचें, दिमाग लगा रहे हैं। रोज उनको 2 महीने उसमें दिमाग खपाते हुए हो गए कि यार फैसला कैसे पलटे। रोज 5 लाइन लिखते हैं, जैसे महीने भर में 50 पेज लिख पाएंगे। रोज 5 लाइन लिखते हैं, फैसला पलटने में जोर आ रहा है, एक दिन में लिखा जाता है। जब फाइल मंगा ली जाती है, जिस दिन पढ़ते हैं उस समय अपनी डायरी, नोटिंग कंसल्ट करके, उसके बाद दोनों तरफ के आर्गुमेंट और उसको देख करके, और शॉर्ट आर्गुमेंट और सिनॉप्सिस और प्रेयर को देखकर, उसके बाद आपके राजस्थान हाईकोर्ट के जजमेंट को देखेंगे और एक दिन में जजमेंट लिख देंगे, पलटना है या नहीं पलटना। लेकिन जैसे महाभारत का फैसला है, बहुत बड़ा, उसको सोच रहे हैं, रोज सोचते हैं, जैसे 1-1 घंटे मीटिंग करते हैं, सोचते हैं इस फैसले को कैसे पलटें, समझ में नहीं आ रहा, इसलिए आज 2 महीने लग गए। अब और 1 महीना लगेगा, मार्च में फैसला आएगा, पलटने में इतनी दिक्कत है। कोई पहाड़ नहीं पलटना है। रोज कितने फैसले, कितने संवैधानिक पीठों में कितने कितने बड़े पेज के फैसले देते हैं, वो एक दिन में। यह तो 30-40 पेज का फैसला है राजस्थान हाईकोर्ट का, ऐसा कुछ नहीं है।
दो कारण हैं, क्योंकि फैसले मैंने पहले भी बताया कि वो इंडिपेंडेंट है, अपने हिसाब से लिखते हैं, कोई कानून या प्रोसीजर नहीं है। विपक्ष कुछ भी कहे, विपक्ष अपने टाइम की वैलिडिटी बढ़ा रहा, पहले जनवरी लास्ट में, उसके बाद फरवरी फर्स्ट वीक में, बाद में 20 फरवरी, बाद में मार्च, बाद में परीक्षा से पहले वो तो ये सोच कर बैठे थे कि एग्जाम होगी नहीं, आगे जाएगी, फैसला तो आएगा, सब कुछ अपने पक्ष में आएगा। वो क्यों बोल रहे हैं वो भी मैं चर्चा करूंगा, लेकिन अपने हिसाब से जैसे समय मिलता है, जैसे सीक्वेंस में ऑर्डर होते हैं, उस हिसाब से अपने अपने कोर्ट स्वतंत्र होती है फैसला देने में, कितना समय भी लगा दे। पीछे का आप एनालिसिस करेंगे फैसले को तो 3-3.5 महीने लगते हैं, कभी 2 महीने अर्जेंसी पर है, कोई रिटायरमेंट हो रहा, अलग अलग डिफरेंट रीजन्स हैं, जल्दी भी दे देते हैं। लेकिन मैं वेस्ट बंगाल और मध्य प्रदेश के साथियों से कहना चाहूँगा, अब वेट कीजिए, जल्दी फैसला आएगा। किसके पक्ष में फैसला आ सकता है, इसको लेकर मैं वीडियो बना चुका हूं, मेरे पीछे की आप वीडियो जाकर के देख सकते हैं कि कौन सा पक्ष कितना मजबूत है। अभी छत्तीसगढ़ और बिहार सरकार ने एक ब्रिज कोर्स को लेकर लेटर जारी किया, पहले बिहार सरकार ने किया, अब छत्तीसगढ़ सरकार ने। इस बात को लेकर मैं चर्चा करूंगा, और कई और सवाल हैं कि बीएड, काफ़ी लोगों के सवाल आ रहे हैं कि बीएड वाले कह रहे हैं हम जीतेंगे, वो क्यों जीतेंगे, वो क्यों बोल रहे हैं ऐसा, वो भी मैं बताऊंगा। छत्तीसगढ़ सरकार ने जो लेटर जारी किया है, और इससे पहले बिहार सरकार ने ब्रिज कोर्स करवाने का लेटर जारी किया। अब एनसीटी द्वारा प्रकाशित 28 जून 2018 की अधिसूचना जब आप पढ़ेंगे, उसमें साफ लिखा हुआ है कि जो ब्रिज कोर्स 2 साल के अंदर आपको करवाना होगा वो एनसीटी से द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से करना होगा। और आपने हाईकोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई में सुना, और आपने आरटीआई के तमाम सबूत देखे, मैंने वीडियो भी बना रखे हैं चैनल पर। एनसीटी कह रही है कि हमारे पास कोई भी अभी फिलहाल सिलेबस, नॉर्म्स, स्टैंडर्ड नहीं है, बनाई नहीं है, ना कोई अधिकृत संस्था है फिलहाल प्रेजेंट टाइम में। 2021 में, शायद 2020 में मैंने आरटीआई में मांगा था, तब से आज तक कोई भी अधिकृत संस्था नहीं है, मान्यता प्राप्त संस्था ही नहीं है, तो आप कोई भी सरकार कैसे ब्रिज कोर्स करवा सकती है। आज आपने देखा होगा देश में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज, विश्वविद्यालय बीएसटीसी, बीटीसी, डीएलएड कोर्सेज करवाती हैं। सिंघानिया यूनिवर्सिटी का आपने सुना होगा, उसके काफ़ी लोग डीएलएड किए हुए हैं, बीएसटीसी किए हुए हैं, उनकी डिग्री मान्य नहीं आ रही है। कुछ एक टाइम पीरियड का मेरे सामने केस आया था, क्योंकि वो इसलिए वैलिड नहीं आ रही है कि वो एनसीटी से प्राप्त संस्था नहीं है, अप्रूवल नहीं है एनसीटी से। और यही जब आप डीएलएड का लिखेंगे तो उसमें लिखा होता है कि एनसीटी से अप्रूवल संस्था से, माने एनसीटी द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से आपका डीएलएड कोर्स होना चाहिए, यही आपका ब्रिज कोर्स होना चाहिए। वो चाहे किसी एनआईएस को करे, इग्नू को करे, किसी को भी करे, बट उसको अप्रूवल देना होगा। अभी तक कोई भी अप्रूवल किसी भी इंस्टीट्यूट को नहीं दे रखा है, इसलिए वो जो ब्रिज कोर्स का लेटर जारी करवा रहे हैं वो गलत है। यदि बीटीसी, बीएसटीसी, डीएलएड के छात्र राज्य सरकार को एनसीटी अधिसूचना की वो लाइन पढ़ाएं और दिखाएं कि कोई भी संस्था अप्रूवल नहीं है, ये आप जो ब्रिज कोर्स के लिए लेटर जारी कर रहे हैं ये गलत है, अवैध है, इलीगल है। आप एनसीटी से चर्चा करिए उसके बाद, और एनसीटी का जो आरटीआई का रिप्लाई है वो मेंशन करिए कि कोई इंस्टीट्यूट नहीं है, ये वैध नहीं होगा ब्रिज कोर्स। अब वहाँ के डीएलएड के छात्र एक्टिव नहीं है राजस्थान के छात्रों की तरह, तो कैसे होगा। अब वहाँ के बीएड के छात्र एक्टिव हैं, सरकार के पास जाते हैं, बार बार जाकर के वो करवा लेते हैं, इश्यू हो जाते हैं, लेकिन वो गलत है मैं कहना चाहूँगा। ऐसे तो बाद में कोई भी किसी भी यूनिवर्सिटी से डीएलएड कराओ जो एनसीटी से अप्रूवल नहीं, मान्यता प्राप्त, क्योंकि यूनिवर्सिटीज तो राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त होती हैं, तभी उसके बाद यूजीसी से अप्रूवल मिलता है, मान्यता सरकार की विधानसभा से उसका विधेयक पास होता है यूनिवर्सिटीज का। लेकिन जब तक एनसीटी से अप्रूवल नहीं होता है तब तक उनका डीएलएड का कोर्स वैलिड नहीं होता। आप भली भांति जानते हैं ये, और एनसीटी के द्वारा ही निर्धारित है। अब एक विपक्ष की तरफ से सवाल आता है कि सभी राज्यों के अंदर बीएड को शामिल किया जा रहा है, हमारे पक्ष में हो रहा है, ये सभी को मालूम है। राजस्थान सरकार से बाहर इसलिए करवाया कि वहाँ बीएसटीसी के छात्रों में ताकत थी, और उस समय बिहार का जजमेंट प्राथमिकता का आया हुआ था, और यहाँ में छात्रों ने आंदोलन, अपना मेहनत की, और एनसीटी से बनाए हुए नियम सभी राज्य सरकारों पर मैंडेटरी हैं। और उसके बाद यूपी का रामशरण मौर्य केस आ गया, फैसला आ गया, इसलिए कोई राज्य सरकार कैसे बाहर करेगी, शामिल ही करेगी। और लगभग स्टेट में बीजेपी गवर्नमेंट, और बीजेपी जो केंद्र सरकार की गवर्नमेंट कहती है वैसे ही करेगी यहाँ की राज्य सरकार की गवर्नमेंट भी, वो तो हाँ में हाँ मिलाएगी, इधर से उधर तो कर ही नहीं सकती ना।
आप ही तो बोल रहे हैं कि एनसीटी का जो बनाया हुआ कानून सभी के लिए मैंडेटरी है, राजस्थान ने फॉलो नहीं किया तो बाकी स्टेट तो करेंगे, चाहे वो गलत हो या सही हो, वो कोर्ट डिसाइड करेगा। कह रहे हैं कि राजस्थान हाईकोर्ट का जजमेंट का इतना असर होता तो बाकी राज्यों में शामिल नहीं करते। राजस्थान हाईकोर्ट का जजमेंट आने के बाद सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी तो तुरंत ही लग गई और बाद में सब्जेक्ट टू एसएलपी और सब जुडिशरी में चला जाता है मामला। सब जुडिशरी में मामला चला जाता है तो बाद में कोई भी उस केस का हवाला देकर के बाहर और अंदर कर सकता है। बंगाल के अंदर तो इस मामले में, वेस्ट बंगाल में इस मामले में फैसला ही नहीं हुआ। विपक्ष के लोग कह रहे हैं कि वेस्ट बंगाल के अंदर राजस्थान हाईकोर्ट के बाद वहां से फैसला, वो कोई असर नहीं हुआ राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले का। वहां पर बंगाल के अंदर भारत सरकार अपना लेटर देके आई थी। मैंने उस समय वीडियो में बोला था कि साहब हम सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी फाइल कर रहे हैं, आप वेट कीजिए। इतने में सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी हो गई तो वहां से ज्वाइनिंग होगी। बाद किसी एक जब सुप्रीम कोर्ट में मामला सब जुडिशरी में चला जाता है तो एनी हाई कोर्ट डज नॉट हैव एनी पावर टू डिसाइड दिस केस। सब कुछ वो सब्जेक्ट टू एसएलपी होता है। कोई भी हाईकोर्ट के पास पावर नहीं होता है कि वो उस केस के बारे में अपना जजमेंट दे दे। जब सुप्रीम कोर्ट में सब जुडिशरी में मामला चला जाता है तो कोई भी, चाहे वेस्ट बंगाल हो, पंजाब हो, कोई भी राज्य सरकार, कोई भी हाईकोर्ट उसमें फैसला दे ही नहीं पाएगी। लेकिन मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट जो जजमेंट है जो उस पर भी चर्चा करूंगा, बहुत गंभीर है। बीएड के साथी इसलिए कह रहे हैं कि हम जीतेंगे। उनका कहना है कि भारत सरकार पिटिशनर है। उनका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट से बड़े है भारत सरकार, वो जो कहेगी उसको कौन मना कर देगा। पॉलिसी मैटर है। पॉलिसी मैटर का आर्गुमेंट राजस्थान हाईकोर्ट में भी एडिशनल सॉलिसिटर जनरल रस्तोगी साहब ने खूब पॉलिसी के बारे में कहा। और हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के पास पॉलिसी मैटर पर जुडिशियल रिव्यू का पावर है। ओपीएस पेंशन जो लागू करी बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ और तमाम पर, उसमें पॉलिसी मैटर था, जुडिशियल रिव्यू करके अलाउ कर दिया, भले आगे सुप्रीम कोर्ट में जाए। तो पॉलिसी मैटर का जुडिशियल रिव्यू कर सकती है और हाईकोर्ट ने जुडिशियल रिव्यू किया है। लेकिन खैर उनके अपने आर्गुमेंट हैं, वो अपने हिसाब से कि सुप्रीम कोर्ट सरकार के अकॉर्डिंग चलती है, इसलिए कह रहे हैं कि यूनियन ऑफ इंडिया ने कहा कि मैं पिटिशनर हूं। तो क्या हुआ? आर्गुमेंट उन समय जब उनसे पूछा गया ऐश्वर्या भाटी जी से कि जजमेंट के मेरिट्स पर बात करेंगे तो उन्होंने इनकार कर दिया। मेरिट्स पर, जजमेंट इतना अच्छा लिखा है उस पर क्या मेरिट्स पर बात करेंगे? वो उनको पता है एवरीथिंग इज अगेंस्ट है उनके। तो वो एक पावर है हमारे पास और पॉलिसी, दो ही तो रहते हैं। लेकिन मैं कौन जीतेगा इस पर ज़्यादा बहस नहीं करना चाहता। जो आर्गुमेंट हुए हैं उस पर मैं वीडियो बना चुका हूँ, मेरे पहले की वीडियो जाकर देख सकते हैं। मैं ज़्यादा इस पर अब कोई आर्गुमेंट या बहस करने का मतलब भी नहीं। मेरे पास काफ़ी कॉल आए, मैसेज आए, तब भी ये चीज़ें मुझे बताई कि ये चीज़ें बोली जा रही हैं। तो मैंने कहा कि बताए, मैंने कहा ठीक है, आप मैं रिप्लाई दे दूंगा। लेकिन मध्य प्रदेश और वेस्ट बंगाल के और बिहार के छात्र थोड़े ज़्यादा है। राजस्थान में तो दूसरी वैकेंसी कंप्लीट होने जा रही है, एग्जाम हो गई, रिजल्ट और ज्वाइनिंग बाकी। पंजाब के अंदर 5 मार्च को दूसरी भर्ती का एग्जाम होने जा रहा है और उस दो राज्यों में 2 वैकेंसियां कंप्लीट होने जा रही हैं। एक कहा जा रहा है कि सिंघवी, जो राजस्थान सरकार के डब्ल्यूएजी सिंघवी साहब के आर्गूमेंट से कोर्ट सहमत नहीं थी। उनके आर्गूमेंट अलग वे में थे। उस समय मीनाक्षी अरोड़ा जी ने कहा भी था कि राज्य सरकार का व्यू है, वो अपने उसको क्यों नहीं माना, जो बाध्यकारी था उस पर अपना बचाव तो करेंगे ना। और उस आर्गुमेंट पर उस समय सिंघवी जी ने करेक्ट भी किया था 23(2) और 23(1) वाले। और जिसने मेरे वीडियो सुने हैं उन्होंने आरटी एक्ट की 23 धारा का तो सुना ही होगा। और साइंस मैथ में धारा 23 को लेकर शिक्षकों की योग्यता को लेकर प्रश्न आया था। जिसने वीडियो देखा उसको इस प्रश्न का जरूर फायदा हुआ, चाहे विपक्ष का भी देखा होगा तो भी फायदा हुआ होगा। उस धारा का बहुत ज्यादा जिक्र हुआ था, डिस्कस हुआ था। तो मैंने ब्रिज कोर्स के बारे में बता दिया, उन लेटर के बारे में। और फैसला वो विपक्ष अपनी जो वैलिडिटी है वो बढ़ा रहा है और अभी कोई निर्धारित नहीं है। और शायद मार्च के अंदर फैसला आ जाना चाहिए। हो सकता है अप्रैल में दे, लेकिन इतना लंबा तो नहीं जाएगा, मार्च में आ जाएगा, इतना तो समय मिल ही जाएगा। अब केंद्रीय विद्यालय केवीएस में पीआरटी में बीएड शामिल होकर एग्जाम हो रही। केंद्रीय विद्यालय का इतिहास रहा है पीछे का, उठा करके देखोगे तो एग्जाम करवाने के बाद, रिजल्ट के बाद कई बार बाहर करती है, कई बार एग्जाम के बाद, कई बार इंटरव्यू के समय बाहर करती है। पहले भी केंद्रीय विद्यालय संगठन ने बीएड को शामिल किया था, उसके बाद एग्जाम के बाद और रिजल्ट के बाद उन लोगों को बाहर किया था। तो ये केवीएस का इतिहास रहा है।
तो अभी भी वही होना है, बाकी तो सुप्रीम कोर्ट तय करेगा। अपने आर्गुमेंट और सारी चीज़ें मजबूती से रखी गई हैं। अब मैं बात करना चाहूँ तो राजस्थान हाईकोर्ट ने मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर भर्ती में बीटेक डिग्री होल्डर को बहाल कर दिया। इनके एग्जाम भी हो गई, रिजल्ट भी आया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया, फाइनल रिजल्ट बाकी था और हाईकोर्ट ने बीटेक डिग्री को बहाल कर दिया। ओनली डिप्लोमा को अलाउ किया है। हायर क्वालिफिकेशन थी बीटेक। इस पर मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर के जजमेंट पर मैं सेपरेट ही एक लॉन्ग में लीगल रूप से वीडियो अलग से बनाऊंगा, लेकिन मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि इस मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर की भर्ती में राजस्थान सरकार बीटेक को अलाउ किया था। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने बीटेक को अलाउ किया। डिप्लोमा वाले केस लेकर गए कि बहाल कीजिए। उसके बाद कोर्ट में केस चला। राजस्थान सरकार और राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की तरफ से बहस हुई। कार्मिक विभाग डीओपी से ओपिनियन मांगा गया। कार्मिक विभाग ने कहा कि अलाउ हैं, अलाउ कर सकते हैं, पावर है, हायर क्वालिफिकेशन है। उन्होंने लेटर का जवाब दिया। कमेटी गठित हुई इक्विवेलेंट को लेकर, लेकिन फाइनल आर्गुमेंट होकर फैसला सुरक्षित हुआ। उसके बाद फैसला सुरक्षित करने के बाद अभी फैसला सुनाया जिसमें बीटेक डिग्री होल्डर को बहाल कर दिया। बाकी लीगल कारण क्या रहे, एक्सप्लेन में डिटेल से क्यों बहाल किया गया, वो मैं जल्द ही वीडियो लेकर आऊँगा। हायर क्वालिफिकेशन होते हुए भी बहाल कर दिया। बट बीएसटीसी बीएड केस में बीएड इज नॉट हायर क्वालिफिकेशन, देयर इज नो एनी सिंगुलर जजमेंट। कोई भी ऐसा फैसला नहीं था जो बीएड को हायर क्वालिफिकेशन बता रहा। वहाँ पर तो हायर क्वालिफिकेशन प्रूव हो गया था एआईसीटी के द्वारा, उसके बाद भी बहाल कर दिया। क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, एकेडमिक क्वेश्चन है। इसको लेकर जल्दी मैं चर्चा करूँगा। बाकी बीएसटीसी बीएड विवाद का फैसला मार्च में आने की उम्मीद है पूरी। जो पीछे के जजमेंट दिए हैं सुरक्षित किए हुए, उनको जब एनालिसिस किया है, एवरेज जो टाइम पीरियड आया है उस हिसाब से मार्च में फैसला आ सकता है। बाकी भरोसा कुछ भी नहीं कह सकते। विपक्ष का काम है कि कई लोग यूट्यूब पर जब राजस्थान की महाभारत हो गई तब बीटीसी वर्सेस बीएड पर महाभारत करने आए हैं। कुछ भी मालूम नहीं है, लेकिन रोज आ जाएंगे फैसला आ गया, फैसला इस पक्ष में जा रहा। कोई तथ्यात्मक जानकारी नहीं है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण, जब आप आर्गुमेंट सुनेंगे मेरे चैनल पर वीडियो अपलोड किए हुए, तब आपको पता लग जाएगा कि कौन जीतेगा। वैसे मैं कोशिश कर रहा हूं कि एक दिन एक पूरा दोनों तरफ से जो आर्गुमेंट, जो मेन इंपॉर्टेंट आर्गुमेंट हैं, उन पर पॉइंट कट करके और उस पर मैं समझाने की कोशिश करूं। टाइम मिला तो मैं उस वीडियो को, एक लंबा वीडियो बनेगा, किसने क्या बोला और उसका क्या जवाब मिला और क्या रीज़न रहे, कहाँ पर क्या, उसको लेकर मैं जल्द ही वीडियो बनाऊंगा। फैसला किसके पक्ष में आएगा ये सुप्रीम कोर्ट ही जान सकता है। बाकी हमने हमारा पूरा पक्ष रखा। काफ़ी लोगों का तो कहना था कि 25 फरवरी को एग्जाम ही नहीं होगी। मैंने साइलेंट रहा कि परीक्षा आप तैयारी करते रहिए, परीक्षाएं दें, परीक्षा होंगी और परीक्षाएं हुई। बाकी भविष्य का मामला है, क्या होगा। मेहनत करना, कर्म करना अपने हाथ में। अब कई लोग इसको भी जोड़ सकते हैं, अलग एंगल से कुछ भी कर सकते हैं। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।